श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय के 17 से 19 श्लोक को देखेंगे। हमने 16वें में क्या देखा था? प्रार्थना कर रहे थे परीक्षित महाराज, पुनश्च भूयान् भगवत्यनन्ते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महस्सु याम याम उपयामि सृष्टिं मैत्रेयस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। पुनः भूयात, जब मेरा द्वारा अगर जन्म हो, भगवती अनंते रति, भगवान अनंत में मेरी रति हो, सहज आकर्षण हो, प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु, और जो महान भक्त हैं जो उनके चरण के आश्रयी हैं उन भगवान के, उनमें मेरा प्रसंग हो, और याम याम उपयामि सृष्टि, जिस जिस सृष्टि को, योनि को मैं प्राप्त हूँ उसमें इस प्रकार से हो। और तीसरा वरदान था मैत्री अस्तु सर्वत्र, सभी जीवों में मेरी मैत्री हो, नमो द्विजेभ्य। और इसको चौथे वरदान के रूप में भी आप ले सकते हैं कि सभी ब्राह्मणों को मेरा नमस्कार है, अर्थात कभी ब्राह्मणों के प्रति दोबारा मैं अपराध नहीं करूं, ऐसा। अब अगला श्लोक क्या कहता है? अब इस प्रकार की प्रार्थना करके परीक्षित महाराज ने क्या किया, इस तरह का निश्चय करके परीक्षित महाराज ने क्या किया, श्लोक क्रमांक 17 वर्णित करता है। मेरे पीछे बोलिए। इति स्म राजाध्यवसाय युक्तः, प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरः, उदङ्मुखो दक्षिणकूल आस्ते, समुद्रपत्न्यः स्वसुतन्यस्तभारः, इति स्म राजाध्यवसाय युक्तः, प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरः, उदङ्मुखो दक्षिणकूल आस्ते, समुद्रपत्न्याः स्वसुतन्यस्तभारः, इति स्म राजाध्यवसाय युक्तः, प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरः, उदङ्मुखो दक्षिणकूल आस्ते, समुद्रपत्न्याः स्वसुतन्यस्तभारः, पूर्ण आत्म संयम से महाराज परीक्षित पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया। उस पुत्र का नाम था जन्मेजय। बड़ा ही रोचक है। ससुत न्यस्त भारः, न्यस्त मतलब देना, रख देना। स्वसुत, स्वसुत का मतलब क्या होता है? बेटा। स्वसुतन न्यस्त भारः, क्या अर्थ हुआ? अपने बेटे को न्यस्त कर दिया भार। क्या भार? राज्य भार। ठीक है। जिन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय पर राज्य का भार डाल दिया था वह धीरः, आत्मसंयमी, जो अपनी इंद्रियों को संयमित करने में समर्थ है। यही अपने आप में बहुत बड़ा गुण है। इसको क्या व्याख्या किया जाए? वाचो वेगम मनसो क्रोध वेगम जिह्वा वेगम इदुरपस्त वेगम एतान वेगान यो विषहित धीरः सर्वाम पीमाम पृथ्वीम सशिष्यात्। श्लोक याद ही कर ले, नहीं याद रह जाए, ये बहुत बड़ी बात है। याद तब आता है जब इंद्रियां असंयमित हो जाती है। इज इट नॉट? अच्छा, ये भी श्लोक रहता है क्या? हाँ जी। अच्छा ठीक है, धीर, अगली बार ट्राई करेंगे। अगली बार फिर जब इंद्रिय संयम का मौका आता है तो फिर भूल जाते हैं। फिर जो भी है धीर आत्मसंयमी। कैसे आप जान रहे हो आत्मसंयमी? भाई जो जल ही नहीं पी रहा है, सो ही नहीं रहा है, खा ही नहीं रहा है, तो अब और इंद्रियों की कार्य करने का क्या मतलब हुआ? जो आदमी खा ही नहीं रहा है, सो ही नहीं रहा है, वो और कार्य क्या करेगा बताइए?
और उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं था। ये तो आप सुन ही चुके हैं। गायत विष्णु गाथा कुहकः तक्षको वा, कुछ भी आए, कोई माया आए, तक्षक आए, कोई मतलब नहीं था इससे। अध्यवसाय युक्त, अध्यवसाय का अर्थ होता है निश्चय। यहाँ पे भी धैर्य संपन्न, मतलब अब मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, इस प्रकार से वे युक्त थे। राजा अर्थात राजा परीक्षित इति, इस प्रकार। समुद्र पत्नियां, समुद्र की पत्नी गंगा के दक्षिण यानी दाहिने कूले तट पर। अब आप कहेंगे वो ये गंगा जी समुद्र की पत्नी कैसे हो गई, इसको अभी नोट्स पे पढ़ाएंगे। बड़ा रहस्य है, ये बहुत रहस्य है। इसको हमारे सीआईडी स्नेहजा श्रीवास्तव माता जी ने ढूंढ के निकाला है। शी द सीआईडी, भागवत सीआईडी। उनको इस तरह की रिसर्च दे देता हूँ कि ढूंढो उसको। और सही बताऊं तो मुझे विश्वास नहीं था कि वो ढूंढ पाएंगी, लेकिन उन्होंने हमको गलत सिद्ध किया, हमको बहुत अच्छा लगा। वाकई बड़ी दूर की कौड़ी लेके आए और प्रभुपाद जी के लेक्चर से लेके आए। ये आश्चर्य की बात है भाई, इधर उधर से लाते तो आप विश्वास नहीं करते, प्रभुपाद जी के लेक्चर से लेके आए, बहुत दूर की कौड़ी लेके आए। हमने कहा इंजीनियरिंग की वजह आप सीआईडी बन जाए तो अच्छा रहेगा। दिस इज फार टू आउट। कभी आप सुनेंगे नहीं कि गंगा जी को समुद्र की पत्नी क्यों कहते हैं, कभी सुना आपने ऐसा? कभी नहीं है। तो यहाँ आचार्यगण बोल रहे हैं लेकिन ये नहीं बता रहे थे क्यों बोल रहे हैं। चलो हम सुनेंगे, ये एक्स्ट्रा आचार्य हो गए हमारे। नोट्स दे रहे हैं समुद्र पत्नियां क्यों कहते हैं। लेकिन जब भी समझ लीजिए गंगा जी के जो कि समुद्र की पत्नी है, उनके कूल यानी तट पे प्राचीन मूलेशु। अभी मैं जब इस श्लोक को पहले देखा तो इसमें लिखा है पूर्व जड़ वाले। हम सोचे पूर्व मतलब कि पुरानी जड़, प्राचीन का मतलब क्या होता है? पुराना। तो बार बार मेरे मन में यही घूम रहा था, प्राचीन मतलब पुराना। तो हम लग रहा कोई पुराना आसन था, पुरानी जड़ थी। होता ना जड़ें पुरानी वरानी होती दवा में, ऐसा होता है कुछ क्या? लेकिन एकदम से मुझे याद आया कि प्राची का अर्थ क्या होता है, जरा बताइए। प्राची मतलब पूर्व दिशा। तब मुझे समझा कि ओह हो, प्राचीन इसलिए पूर्वा अभिमुख। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ तो मेरे पास नहीं है, मेरे ऑफिस में रखा हुआ कुश का आसन। तो कुश की घास जो होती है वैसे पॉइंटेड होती है, नुकीली होती है। तो आप समझिए, मेरे भक्त हमारे देख पा रहे हैं कि नहीं जूम पे। अब मैं इस समय जो बैठा हूं, मैं नॉर्थ फेस बैठा हूं। डू यू एग्री? नॉर्थ, मेरे पीछे साउथ है और मेरे सामने नॉर्थ है, और मेरे दाएं हाथ पे ईस्ट हो गया। तो ये जो कुश है, अगर कुश के आसन को रखा जाए और कुश की घास ईस्ट को, कुश की घास का वो जो तीव्र पॉइंट है वो ईस्ट में जा होना चाहिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात? मैं अपने ऑफिस में भी मेरा जो कुश का आसन है उसी प्रकार से है कि मैं बैठूंगा तो मैं बैठता ही वहां भी नॉर्थ फेसिंग हूं, तो नॉर्थ फेसिंग बैठूंगा तो जो उसके तिनके हैं वो ईस्ट में जाएंगे। अंडरस्टैंडेबल? तो समझ रहे हो किस प्रकार से बैठे। और ये बैठे किधर हैं? दक्षिण, दाहिने की तरफ, दाहिने तरफ बैठे हैं। तो हम लोग अभी यमुना जी के कौन सी तरफ बैठे हैं? दाहिनी तरफ। समझ आ गया? तो यमुना जी के दाहिनी तरफ बैठे हैं, तभी तो नॉर्थ फेसिंग बैठेंगे। आप गंगा जी से विमुख होकर तो नहीं बैठेंगे। पहले ही बोल चुके हैं गंगा जी के शरण में हूं, तो आप समझ सकते हैं गंगा जी की ओर अभिमुख होकर के बैठे। भाई आपने सुना होगा, ये आप नहीं पता हो, प्रभुपाद जी बताते हैं मृगारी के प्रसंग, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, गंगा जी के तट पे आप भक्त जप कर सकता है। कभी आपने किया हो? कैसे, मतलब भीड़ भाड़ वाले स्थान पे नहीं, गंगा जी का, यमुना जी का तट है और शांत स्थान है, और वहां बैठ के आप जप कीजिए तो बहुत अच्छा होता है। तो उनको देख करके जप करता है, क्योंकि वो एक दिव्य व्यक्ति हैं, उनको देखने से एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन मिलता है। आप जप भी ना करें, खाली बैठ जाएं। आपको याद हो, दिन हम परिक्रमा लेकर गए थे, यमुना जी के पास बैठे हुए थे और बानी भी इस दिन खूब उफन रहा था। केवल बैठने मात्र से आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आप कुछ लोगों को केवल देखने से मन प्रसन्न हो जाता है। गायों को देखिए, केवल देखने से आपको मन प्रसन्न हो जाएगा, शांत हो जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, सीन समझ रहे हैं, दक्षिण की तरफ, उनके दक्षिण में और नॉर्थ फेसिंग कर रहे हैं, तो गंगा जी को फेस कर रहे हैं, और उनकी जो कुश का आसन है वह पूर्वाभिमुख है। कुश के आसन में जो घास के तिनके हैं उनका अग्रभाग ईस्ट में है। इज इट ओके? फाइन। प्राचीन का समझ में आ गया। पूर्व अभिमुख, प्राची दिशा को अभिमुख। मूलेशु यानी जड़ वाले। मूल का मतलब ही होता है जड़, तो जड़ों का जो डायरेक्शन था वह ईस्ट दिशा में था। आप लोग सब यहीं पे हैं? हाँ ठीक, पूछ रहा था मैं बस। उदंग मुख आस्ते स्म, उत्तर मुख, उत्तराभिमुख होकर बैठ गए।
इसका कारण होता है उत्तर की तरफ बैठने से अधिक लाभ होता है। प्रभुपाद को समझाएंगे। इति स्म राजा अध्यवसाय युक्त, इस प्रकार से राजा जो निश्चय से युक्त हो गए थे कि मुझे अब भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान में ही मन को लगाना है। प्राचीन मूलेषु कुशेषु, जिन जिन कुश के आसन के जड़ों का डायरेक्शन या जो दिशा प्राचीन दिशा थी अर्थात पूर्व दिशा में थी, उसमें ये धीर पुरुष उदंग मुख, उदंग मुख मतलब नॉर्थ मुख, यानी कि उत्तर दिशा की ओर मुख कर करके, जैसे मैं अभी बैठा हूं ये उत्तर दिशा की तरफ बैठा हूं। दक्षिण कूल आस्ते समुद्र पत्न्या, समुद्र पत्न्या मतलब गंगा जी के दक्षिण तट पर बैठ गए। तो राज्य कौन संभाल रहा था? तो कह रहे स्वसुतन्यस्त भार, अपने बेटे को राज्य का भार दे करके। ठीक है, श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम इन शब्दों को ऐसे समझें, और प्रभुपाद जी के प्रवचनों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो प्रभुपाद जी एक एक शब्द की व्याख्या बहुत अच्छे से करते हैं। इंग्लिश के लेक्चर आप सुने, बहुत अच्छे से समझाते हैं प्रभुपाद जी, तो ये चाहते थे ऐसा करना, यही तरीका भी है। तात्पर्य, गंगा नदी समुद्र पत्नी के रूप में विख्यात है। अब आप जानते हैं कि हम लोग नहीं समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों, तो उस पर हमारे CID नोट्स देखिए। वरुणी या वारुणी वरुण की पत्नी है और अमृत के लिए मंथन के दौरान समुद्र से बाहर आने पर उन्हें वरुण देव द्वारा पत्नी के रूप में स्वीकार किया गया था। वह व्रजवराही का एक गुप्त रूप है और अमरता के शुद्ध अमृत का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह वह दिव्य ज्ञान की देवी। कौन है ये? वारुणी। क्लियर? वरुण की पत्नी। अब हो सकता है उसमें मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, वारुणी नहीं होना चाहिए, वरुणी होना चाहिए। वरुणी, क्षमा कीजिएगा, वरुणी नहीं, वरुणी होना चाहिए। वरुणी, वारुणी काट दीजिए, वरुणी मानिए, वरुण, ठीक, वारुणी नहीं है। वारुणी से कहने बलराम जी को वरुणी, लेकिन वारुणी जी बलराम जी की पत्नी नहीं है। पत्नी भी चलिए छोड़िए, अब वरुणी मान के चलिए, वरुणी है, वारुणी गलत है, वरुणी है। प्रभुपाद जी कमेंट, वाराणसी, वरुणी शब्द है, वारुणी में गलत कर दिया। वरुणी और असी दो नदियों का पवित्र संगम है। वरुणी गंगा है और असी तो कृष्ण के चरण कमल से बहने वाली दो पवित्र नदियों का संयोजन है। तो ये प्रभुपाद जी का भी कमेंट है, तो समझ गए कि वरुणी ही समुद्र की पत्नी किस प्रकार से है। वरुणी जी गंगा है, असी भी एक नदी है, तो वरुणसी, वाराणसी। असी घाट का नाम है, लेकिन यहां प्रभुपाद जी कह रहे दो नदियों का पवित्र संगम है। अच्छा, अब यार जो भी है, लेकिन यहां बात हो रही है कि वरुणी जो है वह भी गंगा जी का एक नाम है, एक उनकी धारा होंगी। तो इस तरह से समझ सकते हैं गंगा जी की एक धारा वरुणी है और वो वरुणी समुद्र की पत्नी, तो इसलिए इनको समुद्र पत्नी कहते हैं। हाँ, हुंगली भी गंगा जी की धारा कहलाती, तो इस अर्थ में यहाँ पे समझना। तो कहने आओ, कुछ कुछ प्रकाश प्राप्त हुआ, आगे और कोई रिसर्च करना चाहता तो कर सकता है। कुश का बना आसन पवित्र माना जाता है। इसमें भूल गया टीका। कुश का स्रोत क्या है, कोई बताएगा? भगवान विष्णु से संबंधित है, भगवान वराहदेव से। भगवान वराहदेव के बालों से उत्पन्न हुआ है ना, ये तीसरे स्कंद में आता है। प्रद्युम्न प्रभु कह रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे ये कलह हो गया। पिताजी कह रहे हैं, श्रीनिवास प्रभु आप कह रहे हो कि ये असी जो है घाट है, और आपके लड़के प्रद्युम्न प्रभु कह रहे हैं कि ये रिवर है। तो आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिएगा। बोल रहे हैं कि ये नदी है। अब यहाँ बाप बेटे में भेद हो रहा है, तो अब साधु लोग क्या करेंगे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वी आर जस्ट जोकिंग, वी आर जस्ट मजाक कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो दीप्ति माता जी भी कह रही हैं कि ये रिवर है, तो ये तो सबसे बड़ी पंडित है। तो इसलिए हम मान ले रहे हैं, हमको नहीं पता, हम तो अंधकार में है इस मामले में। लेकिन अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं वाराणसी, ठीक, ओके, फाइन। बेचारे जूम वाले खाली शब्द से ही प्रत्यय कुछ बोल सकते हैं और तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, एनीवेज विल जस्ट जोक ऑन दिस। तो कुश आसन जो है ये है भगवान वराह देव के
रोम से उत्पन्न हुआ है। रोम, रोम बोलते हैं ना, बालों को तो रोम ही का, हाँ रोम से, इसलिए बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि चुभता बहुत है इसको बैठना उस पर बड़ा कठिन है। अब उस पर कई बार लोग कपड़ा बिछा के बैठते हैं, तो अब पता नहीं वो कितना संगत है। वही तरीका है तब तो ठीक है। फिर मैं सोचता था कि जब पवित्र वस्तु है तो उस पर सीधे बैठना चाहिए, कुछ उसके बाद फिर कपड़ा, तो ठीक है। इस प्रकार से यदि उसे जड़ समेत समेत भूमि से उखाड़ा गया हो और यदि उसकी जड़ें पूर्व की ओर हों तो उसे शुभ माना जाता है। तो ये अच्छा है, अगर लोग करना चाहें तो घर पे कर सकते हैं। आध्यात्मिक सफलता के लिए उत्तराभिमुख होना और भी अनुकूल होता है। अब आप कहेंगे कि प्रभु जी हम तो जब किसी भी दिशा में कर सकते हैं। हाँ, तो कोई इसमें भी मेरी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन सहयोग कुछ अगर होता है किसी वस्तु का तो करने में कठिनाई भी नहीं है। ऐसे तो नाम उच्चारण करने में किसी भी दिशा में कर सकते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन अगर संभव हो तो नॉर्थ फेसिंग कर सकते हैं। हम तो देखे परम पूज्य प्रबोधानंद महाराज तो हमेशा नॉर्थ रहते हैं। हम वैसे वो नॉर्थ वॉर्थ का इतना विश्वास नहीं रखते, वो तो तुलसी जी को सामने रख के करते हैं, लेकिन उनका स्पॉट बड़ा फिक्स है। मैं भी इस प्रकार से प्रयास करता हूँ कि नॉर्थ फेसिंग ही पढ़ाई करूँ, नॉर्थ फेसिंग ही। अब तो खैर मैनेजमेंट में रही नहीं, लेकिन नॉर्थ फेसिंग की क्लास दे रहा हूँ आप लोगों को, और लाइक दैट। आप कहेंगे कि हम लोग भी नॉर्थ फेसिंग हो जाते हैं लेकिन अगर आप लोग नॉर्थ फेसिंग हो जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी आप लोग भगवान को देख रहे हैं। ऐसे कथा का कीर्तन में से कोई ऐसा नियम नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बात है कि नॉर्थ फेसिंग हो रहा है, अच्छा है। अगर जब के लिए सब कर सके तो अच्छी बात है। जितना चीज़ अनुकूल हो जाए तो अच्छा ही है सामने, लेकिन तुलसी जी का होना बहुत जरूरी। बात आ रही है तो हम बोल दे रहे हैं। मैंने भक्तों को कभी कभी अपने आश्रम में भक्तों को देखा है सोते हुए गलत दिशा में। कभी भी आप लोगों को नॉर्थ में सोना नहीं चाहिए, नॉर्थ सर करके, और कभी भी वेस्ट में सर करके नहीं सोना चाहिए। बेस्ट है तो ईस्ट है या फिर साउथ है, लेकिन नॉर्थ में सर करके कभी नहीं सोना चाहिए। जब व्यक्ति मर जाता है ऐसा सुना है तब नॉर्थ में करते हैं। तो अभी तो जिंदा है सब लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोग बीमार पड़ जाते हैं। महाराज परीक्षित ने घर छोड़ने के पूर्व प्रशासन का भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। इस तरह समस्त परिस्थितियां उनके अनुकूल थीं। भक्तों का, वैष्णवों का संग था, गंगा जी का तट था, और कोई टेंशन नहीं थी। ये इतना आसान लगा कि हम लोग पढ़ के चल दिए, इतना आसान लगा क्या। एक भक्त अभी यहाँ पे नहीं है, बता रहे थे कितना उनको टेंशन है। आ गए वृंदावन में, लेकिन घर में बच्चे का कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा। फिर घर में केस सॉल्व करने के लिए गए, और नहीं भी केस सॉल्व करने के लिए फिर भी चिंता लगी रहती, कैसे चलेगा कैसे चलेगा कैसे चलेगा। वृंदावन में है लेकिन चित्त घर में लगा रहता है, कैसे चलेगा कैसे चलेगा। ये बहुत खतरनाक है। अब बताइए, छोटे छोटे बिजनेस के लिए आदमी इतना सोच रहा है और पूरे विश्व का भार एकदम से दे देना। इस पे जयदेव महाराज बहुत मजाक कर रहे थे, कह रहे थे कि आजकल के लोग बड़े अद्भुत हैं। क्या सोचते हैं, हमारा लड़का भी बड़ा कहाँ हुआ है, अभी 45 साल के तो हुआ है। हाँ, अभी घर हम कैसे छोड़ दें, अभी तुम्हारा लड़का छोटा है, ओनली 45 ईयर्स। पता नहीं बड़े कब होंगे। एक मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे लगता था कि मेरे से बड़े लोग बहुत मैच्योर हैं। मतलब जितना से मेरी उम्र, मैं अभी मान लीजिए किसी का मामा हूं या जो भी कह लीजिए बोले जाए, मतलब जिस उम्र की दृष्टि से, तो वो बहुत सोच रहे होंगे। बच्चा सोचता है कि लोग बहुत मैच्योर हैं। क्या आप ये ऑब्जर्वेशन अपने में देखे हैं? लेकिन अब दिखाई पड़ता है कि उम्र से लोग मैच्योर होते नहीं हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। पता नहीं आप लोग को दिख रहा है ये बात? उम्र से नहीं मैच्योर होता है व्यक्ति। इस पे एक बार एक व्यक्ति झगड़ा कर रहा था भक्तों से, बहस कर रहा था, तो बार बार बोल रहा था, अरे ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए ये बाल ऐसे सफेद नहीं हुए। तो महाराज बता रहे थे, कोई भक्त बोला, हाँ भाई ज्ञान के मसाले से पकाए इन्होंने ज्ञान का मसाले से पकाए। और वो रंज हो गया, क्या बोलते हो, हमारे सामने बोलते थे। लेकिन आप देखेंगे कि मैच्योरिटी इज नॉट बाय, मैच्योरिटी का आजकल मतलब हो जा रहा है कि हम कितने धूर्त हो गए हैं। डू यू अग्री? व्हाट डू यू थिंक? वी लूज आवर सिंप्लिसिटी, हमारी सरलता हम छोड़ दें, इसी को मैच्योरिटी कहते हैं।
मैं खैर कहाँ थोड़ा ड्रिफ्ट कर गया, हम खाली बात ही कर रहे थे कि कितना कठिन है एक पूरे राज्य की आसक्ति छोड़ करके अपने बेटे को देना। अब आप लोग थोड़ा विचार करके बता सकते हैं कि क्या कठिन है इसमें। लेट्स सी व्हाट यू कैन थिंक अबाउट इट। पूरे राज्य को झट से छोड़ करके बेटे को दे देने में क्या कठिनाई है। आसक्ति, किस चीज में आसक्ति, किस चीज की आसक्ति कहना चाहिए। जो मेरे मन में बहुत स्ट्रांग विचार आ रहा है, प्रेस्टीज। प्रेस्टीज, आप समझ नहीं सकते हो कितना सुख मिलता है। आप घूम रहे हैं इधर, सुख नहीं मिलता है, सुख मानता है व्यक्ति, घूम रहा है और लोग प्रणाम कर रहे हैं, झुक रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, जय हो कर रहे हैं। हमारे को होता नहीं, हमारे को पूछता नहीं, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सुन चुके हैं कि दिग्विजय के लिए कहीं जाते थे, उनका यश गाया जाता था। ये बहुत सूक्ष्म होता है, वाहवाही का सुख बहुत अधिक आसक्त होता है इसमें व्यक्ति। ये अन्य सभी आसक्तियों से अभी अधिक होता है। कभी कभी लोग परिवार की आसक्ति छोड़ करके साधु भी बन जाते हैं, लेकिन साधु बनने के बाद ये वाहवाही के सुख बहुत सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते, सब छोड़ करके चल रहे। दूसरों को नियंत्रण करने की क्षमता, हा, क्या सुख है। इधर बैठो, उधर चले जाओ, जो बोल दिया वो करो। अरे उतना टेस्टी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इमेजिन हाउ टेस्टी इट इज। हमारी कोई सुनता नहीं, इसलिए टेस्ट का अनुभव है नहीं। कोई सुनता है आपकी? कोई नहीं सुनता है। क्यों भाई, नेटवर्क प्रॉब्लम है कि नहीं? टेस्ट है, बहुत टेस्ट होता है। ये तो बहुत ज्यादा टेस्ट होता है। इतने लोग मेरे अंडर में काम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये हो रहा है, इसने यहाँ बोल दिया इधर बैठो। आपको पता नहीं है, लेकिन हम तो सुने भक्तों से कि माताएं भी बच्चा क्यों चाहती हैं। एक ऑब्वियसली दिस कैन बी नॉट बी अ जनरलाइजेशन, बट वन रीजन इज दैट दे कैन हैव समवन whom they can control for some time at least. I don't know what, लेकिन ये बहुत ज्यादा देखा जाता है। नहीं, बच्चे को तो छोटी पे चट्टे चाटा मार देंगे, बच्चा कुछ नहीं कह सकता, और तो कुछ होगा नहीं। दिस इज नॉट द ओनली रीजन, मदर्स विल नॉट टेक एनी ऑफेंस। मैं अपराध करने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे, लेकिन ये हम भक्तों से सुने हैं, तो ये कुछ कंट्रोलिंग की भावना होती। पति तो कंट्रोल में रहता नहीं, बच्चों को थोड़ी देर में कंट्रोल कर लें कि नहीं, ये रहता है, देखा जाता है। मतलब ये बहुत सूक्ष्म है, मुझे क्षमा चाहिएगा, प्लीज इसको मत सुनिएगा जो मैंने बोला है। ये आप लोग माता जी लोग नहीं सुनेंगे, और प्लीज हमारा कोई अपराध नहीं लेंगे, लेकिन ये भी बहुत एक टेस्ट है। कुछ समय के लिए हमें समवन होगा ना, एक्चुअली एटलीस्ट फॉर सम टाइम कैन बी कंट्रोल। आगे तो बच्चे भी नहीं सुनते ठीक है। देखिए कुछ चीजें होती ना, वो इतनी सूक्ष्म होती है कि आप पहली बार सुनेंगे तो आपको एकदम से अपराध बोध होगा कि नहीं, हम तो ऐसा नहीं कर रहे, हम तो केवल प्रेम करने के लिए संतान उत्पन्न करना चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन सम टाइम इट कैन बी वेरी सटल विच वी डोंट नोटिस। सुना है उन्हें विल नॉट गो फर्दर। बस समझ गया कि किस प्रकार का पावर कंट्रोल सब था, वो एक झटके में छोड़ दिए। वैसे भी पहले से ही है मानते थे इसको, लेकिन छोड़ दिए। ठीक है, जब इस प्रकार से वो बैठ गए तो देखिए देवता गण भी उनकी उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। आप सोचिए कितना महान निर्णय था। मैं यहाँ पे जब बात आ रही है आने वाला से पहले मैं सोच रहा था कि भीष्म पितामह के लिए ब्रह्मचारी रहना कितना डिफिकल्ट था। Which girl will not like to marry भीष्मदेव? Please raise hands. Nobody is raising hand. Answer is clear. आप भीष्मदेव को देखी नहीं है, लेकिन भीष्मदेव के गुणों को सुनिए तो कौन लड़की उनसे शादी नहीं करना चाहेगी, ये बताइए। अगर वो थोड़े से भी गड़बड़ होते ना, कह देते राज्य मेरा, चलो क्या करोगे क्या करोगे तुम? पिताजी चले गए, हाँ क्या करोगे? राज्य मेरा है। पूरे विश्व के एक छत्र राजा, इच्छा मृत्यु के वरदान तो हाँ, तो भीष्म ब्रह्मचारी के व्रत के बाद मिला था, वो ना भी मिलता शांतनु को जेल में डाल करके खुद राजा बन जाता। ऐसे थे नहीं, मैं बोल रहा हूं। और ऐसा भी नहीं था कि स्त्रियां भी घूम नहीं रही सब जगह, और ऐसा भी नहीं था कि ऑफर नहीं आया था। क्या अंबिका ने बोला था ना, जो भी था नाम, अंबा बालिका में से कोई थी, कि शादी कर लो इत्यादि इत्यादि ऐसे करके। वो भी कोई खराब स्त्री नहीं थी, और फिर भी इतना उनका
प्रताप था कि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर पाए। दैट्स व्हाई ही वाज सो पावरफुल, नॉट ओनली पावरफुल, वो ऐसी स्थिति में रह के हो रहा है, और वो भी क्षत्रिय होकर के। वाह, क्षत्रियों को तो वैसे भी राज्य करते हुए क्षत्रिय के। आई वाज जस्ट रिफ्लेक्टिंग कि क्या वो अद्भुत व्यक्ति थे। इसीलिए मैं इसमें क्यों बोल रहा हूं, जब वो बोले कि मैं अपने पिताजी की प्रसन्नता के लिए कभी व्रत नहीं, कभी शादी नहीं करूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा मतलब स्त्री से हर प्रकार से दूर रहूंगा, तो उस पर भी देवताओं ने कहा था भीष्म भीष्म। मैं उस बात की याद करके बोल रहा हूं। और अब यहां पे भी आप देखेंगे कि जब यहां पे भी देखिए क्या शब्द, अध्यवसाय युक्त, कि मैं भगवान के चरण कमल की प्राप्ति करके ही रहूंगा, परीक्षित महाराज सोच रहे, तो यहां भी देवता उनका गुणगान कर रहे हैं फूल आदि वर्ष करके। ये बहुत बड़ी बात है। कभी ऊपर से फूल बस देखे आपने, पढ़ तो ले रहे हो श्लोक, महाराज बोल रहे थे हेलीकॉप्टर से फेंकते हैं लोग, लेकिन सड़े हुए फूल देखा है आपने? हेलीकॉप्टर से जितने भी फूल फेंके जाते हैं वो सड़े होते हैं, और नहीं देखा आपने? वो सूखे होते हैं। वो पता नहीं उनको सैनिकों को क्या मतलब है कौन सा फूल फेंकना है, सैनिक लोगों को दे देते हैं, जो भी चलाने वाले उनको एकदम गठरी में पुराने सड़े फड़े फूल ऊपर से फेंक देते हैं, कुछ दिन में समाप्त हो जाते हैं। लेकिन देवताओं ने फूल फेंके हैं, कितनी बड़ी बात है। प्लीज आगे मत बढ़िए, एक श्लोक कितना अद्भुत है। इतने लोग जगत में मर रहे हैं कि किसके ऊपर देवता लोग फूल फेंक रहे हैं बताइए? तो ये बहुत बड़ी घटना हो रही है यहाँ पे, और देवता उसका अनुमोदन कर रहे हैं। मेरे पीछे बोली, एवं च तस्मिन् नरदेव देवे, एवं च तस्मिन् नरदेव देवे, प्रायोपविष्टे दिवि देव संघा, उपविष्टे दिवि प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैर्, प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैः, मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः, मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च एवं नेदुः, च तस्मिन् नरदेव देवे, एवं च तस्मिन् नरदेव देवे, प्रायोपविष्टे दिवि देव संघा, प्रायोपविष्टे दिवि देव संघा, प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैः, प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैः, मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः, मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः। इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपवास करने के लिए बैठ गए। स्वर्गलोक के सारे देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे और दैवीय नगाड़े बजाने लगे। एक बात याद आती है, परम पूज्य राधा रमण महाराज कह रहे थे कि अपने इधर बोल रहा हूँ, तुम्हारे हाथ ज्यादा खाने वाले की प्रशंसा कहीं नहीं होती है। तो यहाँ पे अब अगर वो फीस्ट कर रहे होते, कहते हैं कि जलेबी खिला दो, मरने से पहले करते हैं ना, नहीं देखा आपने? गोलगप्पे खिला दो, तो इसकी प्रशंसा देवता लोग नहीं कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, चित्त को भगवान में लगाए, इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? जिंदगी में हम लोग कहीं किसी को देखे हैं कि देवता आकर उसकी प्रशंसा कर रहे हो? तो अब सोचिए कितना बड़ा कार्य परीक्षित महाराज कर रहे हैं। ठीक है, और सबको सुनाई पड़ रहा है उनका मृदंग इत्यादि जो बज रहा है। एवं इस प्रकार, तस्मिन इस प्रकार मतलब कुछ आसन का डायरेक्शन के बारे में बताया गया, कैसे वो बैठे थे, किस दिशा में इत्यादि इत्यादि, और किस निश्चय को लेकर बैठे थे। इस प्रकार तस्मिन उस स्थान में, किस स्थान में? गंगा जी के दक्षिण तट पर। नरदेव देवी महाराज परिषद, नरदेव देवी मतलब ये राजा को सूचित करता है। प्रायोपविष्टे, प्रायोपविष्टे आप पहले भी सुन चुके हो, प्राय मतलब होता है अनशन व्रत। आमरण उपवास अनशन पर बैठ जाने पर, दिवी आकाश में, देव संगाह देवताओं के समूह ने, प्रशस्य प्रशंसा की, वाह वाह बहुत अच्छा, तथा मुदा प्रसन्नता पूर्वक भूमौ प्रसौने भूमि पर फूलों की व्यकिरण अर्थात वर्षा करी। च तथा मुहु दुंदु भय नेदु निरंतर दैवीय ढोल बजाए। संस्कृत देखिए, एवं च तस्मिन् नरदेव देवे, इस प्रकार से जब उस स्थान पर राजा परीक्षित बैठ गए। कैसे बैठ गए? प्रायोपविष्टे, आमरण अनशन के लिए बैठ गए। तो दिविदेव संघा, दिव्य मतलब आकाश में, देव संघा, संघ मतलब होता है समूह, तो देवताओं के समूह, एक देवता नहीं जो कि बोल दिया इंद्र बोल दिया जाओ तुम जा करके गा दो, ऐसा नहीं, सारे देवता या बहुत सारे देवताओं का समूह आकर के प्रशस्य उनकी प्रशंसा करने लगे।
जो भी जयकार इत्यादि कर रहे हो, और भूमौ व्यकिरण प्रसूने, भूमि के ऊपर वर्षा करने लगे। वर्षा करने लगे किन चीजों की? फूलों की। यहां पर आप देखोगे कि हेलीकॉप्टर में लेके जाता है, थोड़ा थोड़ा फेंकता हुआ चलता है। आपने देखा है कभी? टीवी पे शायद देखा होगा आपने वो, नहीं, 26 जनवरी वाले दिन, 26 जनवरी वाला होता है ना, परेड कब होती है? 26 जनवरी की परेड होती है। तो ऊपर से में उड़ता हुआ आएगा, थोड़ा थोड़ा फूल डालेगा। वर्षा नहीं कर सकता है। वर्षा करना बहुत बड़ी बात है। तो ये, और वो भी सड़े हुए पुराने गले ऐसे जो कुछ फूल होंगे वो सब कर देगा। तो यहाँ पे देवताओं के उद्यान से फूल लाए होंगे, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि कहें कि पृथ्वी से ही तोड़ तोड़ करके हम फेंक देंगे। यू हैव टू मार्क दैट। तो देवताओं के देवलोक के देवोद्यान के फूल वह चुन करके लाए हैं और पूरा उड़ेल रहे हैं। कितना बड़ा सम्मान होगा बताइए। क्या किसी इंसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान नहीं हुआ जी? और यह भी करते हुए कुड़ नहीं रहे हैं, मुदा बड़े प्रसन्न हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद जी का, इसमें आगे देखिएगा। मुहुर दुंदुभ्यश्च नेदु, मुहु मतलब बारंबार, और बजा रहे हैं। दुंदुभ्यश्च नेदु, वो जो, अब हाँ, अब आप लोग कहेंगे नगाड़े मतलब दिग 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 दिग, ऐसे नहीं। ये आपका मृदंग है। लोग मृदंग बजाने में एक्सपर्ट होते हैं, और अन्य वाद्य यंत्र भी बजा रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अब परीक्षित महाराज भगवान के पास जाएंगे। श्रीधरी, आमरण अनशन पर बैठे हुए राजा परीक्षित के ऊपर प्रसन्न होकर देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की तथा बारंबार दुंदुभियों को बजाया। दुंदुभि मतलब वो, हाँ, सिंह जैसी भी होती होगी, और भी बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाए। सारर दर्शनी, व्यकरण अर्थात उन्होंने पुष्प वृष्टि की, बारिश की, तथा नेदु अर्थात ढोल स्वयं ही बजने लगे। तो एक अर्थ ये भी समझ सकते हैं कि दिख नहीं रहे थे लेकिन आवाज आ रही थी, ये भी हो सकता है। वाओ, दैट इज हाउ इज पॉसिबल। बट ये कई बार आप भागवत में देखेंगे कि दिख नहीं रहता लेकिन आवाज आती है। जैसे भगवान इस पे नाचने लगते हैं ना, ये पास में ही है कालिया दाह पे, तो वहां पे भी सब अपना पार्टी लेके आए अपना सेवा करने के लिए, तो मृदंग बजा रहे हैं। इंद्र बड़े एक्सपर्ट हैं मृदंग बजाने में। यस, तात्पर्य, महाराज परीक्षित के काल तक भी अंतर्ग्रही यातायात था, और महाराज परीक्षित की मोक्ष प्राप्ति हेतु किए जाने वाले आमरण उपवास की खबर आकाश में उच्च लोकों तक फैल गई, जहां बुद्धिमान देवता रहते हैं। और यहाँ तो केवल रिसर्च ही चल रही है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के ऊपर, है ना, ऐसा कुछ है। टेलीस्कोप लेकर देख रहे हैं कहाँ कहाँ छुपा होगा, है कि नहीं? क्या मूर्ता है। और यहाँ देखिए देवता साक्षात दिखाई पड़ रहे हैं। देवतागण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक समृद्धशाली होते हैं, लेकिन वे सभी परमेश्वर की आज्ञाओं के पालक हैं। एक मुझे रुचिकर लगता है, जब भी वो कोई यहाँ के साइंटिस्ट दिखाते हैं किसी क्या कहते हैं उसको, एलियंस को दिखाएंगे ऐसे इनकी नाक ऐसे गंदी सी है देखा आपने देखा कभी? हमेशा से दिखाएंगे ऐसे भद्दे से दिखते हैं, जबकि इनको पता नहीं है कि जब समुद्र मंथन हुआ, ये बड़ा अच्छा लगता है। और मोहिनी मूर्तियां आई तो असुर लोग बोल रहे हैं तो नाग लोग की हो या स्वर्ग लोग की हो, कहाँ पूछ रहे हैं, उत्तर नहीं दे रही हैं। तो एक बार भी नहीं बोले कि मनुष्य लोग की हैं। तो मनुष्यों को सुंदर मानते ही नहीं है देवता लोग, लेकिन मनुष्य लोग हमेशा एलियंस को दिखा रहे हैं। एलियंस मतलब जो अन्य लोग से आ रहे हैं उनको ऐसे गंदे गंदे से, ऐसा वो यही दिखाने के लिए हम लोग सुपीरियर है, उनकी नाक सब बहुत खराब है इत्यादि, इसे मूर्ता है। आपको पता होना चाहिए कि इंद्र से ही अर्जुन ये वाद्य यंत्र की कला सीख के आए थे। अब क्या मृदंग बजाते होंगे अर्जुन ना। ये भी अगली बार कभी मिलेंगे, अगली बार मतलब कभी मिलेंगे तो कहेंगे थोड़ा कीर्तन किया जाए ना, दैट विल बी वंडरफुल, नहीं? और गाते भी बहुत सुंदर थे। स्वर्ग लोक में एक भी नास्तिक नहीं है, सब भगवान को मानने वाले हैं। थोड़ा सा एंजॉयमेंट की टेंडेंसी है, दैट इज नेचुरल। लेकिन हाँ सर, जैसे लग रहा है सब हम लोग यहाँ पवित्र हो गए हैं सब प्योर डिवोटी हो गए, निष्काम। अरे हम लोग भजन कर रहे हैं तो क्या भोग की इच्छा नहीं है? है क्या नहीं है? अब है, और रह जाएगी तो देवलोक प्राप्त हो जाएगा। इस तरह पृथ्वी के किसी भगवत भक्त की वे प्रशंसा करते हैं, और महाराज परीक्षित तो वे अत्यधिक हर्षित थे। अतएव उन्होंने पुष्पों की वृष्टि करके तथा दैवी नगाड़े बजाकर उनका सम्मान किया। बहुत अच्छा, देखिए अब लाइन आने वाली है। कोई भी देवता किसी भक्त को भगवत धाम जाते देखकर हर्षित होता है। अब आप लोग सोच नहीं रहे कि प्रभु जी हम तो यह भी सुनते हैं कि भक्त लोग देवता लोग द्वेष करते हैं। यह भी सुना जाता है कि देवता लोग द्वेष करते हैं,
सारे देवता ऐसे नहीं होते हैं, और कभी कभी उनको एक निमित्त बनते हैं भक्तों की परीक्षा करने के लिए। लेकिन अभी देखिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, वह भगवत भक्त से सदा प्रसन्न रहता है, यहाँ तक कि वह अपनी आदि दैविक शक्ति से भक्तों की सभी प्रकार से सहायता करते हैं। और ये दृष्ट है। पाशुपत अस्त्र किसने दिया अर्जुन को? शिव जी ने। और भी अन्य प्रकार के अस्त्र आपने सुना ही था कि हम लोग प्रथम स्कंद में ही सुन चुके हैं कि शिव जी को प्रसन्न किया अर्जुन ने, तो उन्होंने अपना अस्त्र दिया और अन्य देवताओं ने भी अपने अपने अस्त्र अर्जुन को दिए थे। वो यह जब स्मरण कर रहे हैं अर्जुन की भगवान कृष्ण की कृपा से कैसे वो तेजस्वी हुए थे, तब वो बात बोल रहे थे। भूल गए? याद आ रहा है आपको बात? यस, सबने दिया। और आप अपने ही जीवन में आप देखना, भजन करते रहेंगे तो कुछ अद्भुत क्षमताएं आपके पास आने लग जाएंगी, जो आप कभी ना सोचे ना कभी प्लान किए। और कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं कि ये हमारे कर्मों की वजह से है, लेकिन एक्चुअली कर्म की वजह से नहीं होता है। भक्ति करने से भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं, देवता भी प्रसन्न होकर के व्यक्ति को क्षमता प्रदान करते हैं। दिस इज लाइक विजिबल, ये देखा जाता है ऐसा। अगर कोई व्यक्ति कुछ सोच भी पा रहा है तो उस पर भी तो देवताओं का ही आशीर्वाद है। भगवान के मिशन में देवता लोग भी सहायता करना चाहते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे, आदि दैविक शक्ति से भक्तों की सभी प्रकार की सहायता करते हैं और उनके कार्यों से भगवान प्रसन्न होते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये बात भगवान गीता में भी बोलते हैं, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तो श्रेयः परम वाप्स्यता। देखिए, इसीलिए मुझे भगवत गीता शुरू करने की इच्छा है कि कई बार मैं रेफर कर देता हूँ। जो लोग पढ़े होते हैं कम से कम जीवन में एक बार वो पकड़ लेंगे बात को, और नहीं तो जब क्या कहाँ से बोल रहे हैं आप, कौन सा शास्त्र है? और मुझे ये भी पता है कि शायद खुद से लोग पढ़ेंगे भी नहीं। इज इट नॉट? इतने सिंसियर हैं आप लोग कि खुद से पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, चल रहा है प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये श्लोक आप तीसरे अध्याय में पढ़े होंगे कि जब यज्ञ करता है तो देवता संतुष्ट होते हैं, और देवता संतुष्ट होकर के फिर जो यज्ञ करने वाला उसको भी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। देखिए, हम सोचते हैं हर काम धन से होता है। ये बताइए कि दिमाग भी धन से चलता है, बुद्धि भी धन से चलती है, हाथ पैर भी चलते हैं क्या धन से? बताइए, डजंट वर्क। ये सब चीजों के लिए देवताओं का आशीर्वाद आवश्यक है। इस प्रकार भगवान, देवता तथा पृथ्वी पर स्थित भगवत भक्त के बीच पूर्ण सहयोग की अदृश्य श्रृंखला बनी हुई है। ध्यान दिया, अदृश्य। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट प्रभुपाद इज राइटिंग। दिख नहीं रहा है लेकिन हो रहा है। दिख नहीं रहा है। हम तो 4 कुमारों से प्रार्थना करते हैं, हमारा ब्रह्मचर्यम अखंडितम, अगर उनका आशीर्वाद हो जाए तो हमारा जीवन कूल हो जाए। इज इट नॉट? गाय के किस स्थान पे रहते हैं पता है? मैं समझता हूँ पाँव के पास में, पाँव में पास में, एक पाँव के पास रहते हैं। चेक कर लेना, बताना, वहां गाय का मसाज किया जाए। क्वाइट इंटरेस्टिंग। काश हम लोग 5 साल से बड़े ही नहीं होते इतना, फिर कोई प्रवचन ही सुनने नहीं था। बच्चे का प्रवचन क्या सुनेंगे? ठीक है, लेकिन सुनेंगे आप, भागवत 34 स्कंद में होने वाला है। ब्रह्मचर्य अखंडितम, जब से सृष्टि हुई तब से अखंडित ब्रह्मचर्य का पालन कर। क्या शक्तिशाली हो। आखिरी श्लोक आज का भक्तों को जगाने के लिए होता है इन केस। तो जो ऋषिगण आए हुए थे उन्होंने, अब वो भी कुछ कहेंगे। उन्होंने, देवताओं ने प्रशंसा करी और ऋषियों ने क्या किया वो हम सुनेंगे अब इस श्लोक में। उसके बाद क्या बोले वो हम अगले श्लोकों में देखेंगे कल। महर्षयो वै समुपागता ये, महर्षयो वै समुपागता ये, महर्षयो वै समुपागता ये, दर्शस्य साध्वित्य
प्रशस्य साध्वित्यनुमोदमानः प्रशस्य साध्वित्यनुमोदनमानः ऊचुः प्रजानुग्रहशीलसारा प्रजानुग्रहशीलसारा यदुत्तमश्लोकगुणाभिरूपम् यदुत्तमश्लोकगुणाभिरूपम् महर्षयो वै समुपागता ये महर्षयो वै समुपागता ये प्रशस्य साध्वित्यनुमोदमाना प्रशस्य स्वाद्वित्यनुमोदमानः ऊचुः प्रजानुग्रहशीलसारा प्रजानुग्रहशीलसारा यदुत्तमश्लोकगुणाभिरूपम् यदुत्तमश्लोकगुणाभिरूपम्। वहां पर एकत्र हुए सारे ऋषियों ने भी महाराज परीक्षित के निर्णय को सराहा। क्या निर्णय था? आमरण अनशन और धृतचित्तमीशे, मन को भगवान में लगाना, और यदि जन्म भी हो तो भगवान में ही रति हो, भक्तों के प्रति प्रसंग हो और मैत्री सभी जीवन। इस प्रकार के जीवन ने अपने विज्ञापयामासा, इस प्रकार से अपनी निश्चय को प्रस्तुत किया था। तो उसको कहा बहुत अच्छा, साधु साधु। साधु मतलब ही अच्छा होता है, तो साधु समाज में इस प्रकार से बोला जाता है, साधु साधु, बहुत अच्छा ऐसे करके बोलते। कहकर उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया। अनुमोदन मतलब, अनुमोदन का मतलब कैसे बताया जाए? अप्रूवल के सेंस में है, अप्रूवल के है, लेकिन उसमें आप प्रसन्नता जोड़ लीजिएगा, प्रसन्नता का भाव रहता है। ये नहीं कि ठीक है कर लीजिए ठीक है कर लीजिए, नहीं। जब देखना साधु अनुमोदन, बहुत हृदय से बहुत सुख अनुभव करना, अनुमोदन करना, अच्छा है ऐसा करना, प्रोत्साहन करना या सराहना करना, ये अच्छी बात है। देखिए जरूरी नहीं कि वो कार्य हम स्वयं कर रहे हों, लेकिन अनुमोदन करना, हाँ बहुत अच्छा कर रहे, ये बहुत अच्छा कर रहे, ऐसे कर। स्वभावतः मुनिगण सामान्य लोगों का कल्याण करने के लिए उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के सारे गुण पाए जाते हैं। कुछ मैंने मिस कर दिया क्या? स्वभावतः मुनिगण समान लोगों का कल्याण करने के लिए उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के सारे गुण पाए जाते हैं। वे इस प्रकार बोले, कुछ मिसिंग लग रहा है इसमें। एनीवेज, ठीक है। अब एक हम जिसमें बहुत मैं घूम गया था बात, किसमें भगवान के गुण हैं? साधुओं में या परीक्षित महाराज में? तो जो मेरी समझावट अभी तक हुई है श्लोक के अनुसार, परीक्षित महाराज में भगवान के सारे गुण थे, इसलिए वैसा कर रहे हैं। चलिए अभी पहले अन्वय समझाते हैं। ये वै जो निश्चित ही प्रजानुग्रहशील सारा, प्रजाओं पर कृपा करने के शील रूपी प्रधान गुण से संपन्न, अर्थात सार शब्द में एक और है, गुणात्मक रूप से शक्तिमान प्रपद अनुवाद कर रहे हैं। देखिए प्रजा पे अनुग्रह करने का शील, मतलब उनका स्वभाव इस प्रकार से है कि वे प्रजा पे अनुग्रह करते हैं। किनका? ऋषियों का। महाराज परिषद तो अलग है, यहाँ पे ऋषियों के बारे में बोल रहे। और सारा मतलब उनके पास एक क्षमता भी है कि प्रजा पे अनुग्रह करेंगे, दोनों चीज हैं, इसलिए बोल रहे हैं। महर्षया समुपागतः, महर्षिगण एकत्रित थे, उन्होंने साधु इति, साधु साधु कहकर महाराज परीक्षित के इस निर्णय को अनुमोदन किया। ये कार्य छोड़ दीजिए, मिस्टेक है। महाराज परीक्षित के इस निर्णय का अनुमोदन किया, क्योंकि उत्तम श्लोक गुणाभिरूपम, उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण का नाम है, और गुण प्लस अभिरूपम, ये बेटा अपने पिता के अनुरूप है ऐसा कहा जाता है। तो जो पिता में गुण थे वही बेटे में गुण है। ये शब्द आपने सुना है कई बार, तो उसी अर्थ में लीजिए। उत्तम श्लोक गुणाभिरूपम, वह महाराज परीक्षित भगवान विष्णु के ही समान गुणों के से युक्त थे। उन महाराज परीक्षित में भगवान श्री कृष्ण के सारे गुण थे, अतएव वे भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। हुआ ये है, मैं बता रहा हूँ, हुआ उससे है, नहीं ऐसा नहीं है। वो ऐसा देखिए, ये टीका में भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है, और आप तात्पर्य देखेंगे तो वहां भी क्लियर हो जाएगा।
लेट्स सी। जो शुद्ध भक्त हैं उनमें तो भगवान के गुण हैं ही, वो कठिनाई नहीं है। which is श्लोक नंबर 19। Naturally, the sages are inclined to go to man, for they have all the qualitative powers of the Supreme Lord. Therefore, they are very much pleased to see Maharaj Parishit, a devotee of the Lord, and they spoke as follows. ठीक है, पहले इसको तात्पर्य को पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सारा दर्शनिक, क्योंकि वे मुनिजन यद प्रजानुकूल प्रजानुग्रहशील सारा अर्थात प्रजा पर अनुग्रह करने के गुण तथा बल से युक्त थे, अतः उन्होंने महाराज परीक्षित के निर्णय का अनुमोदन किया तथा उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण के गुणों के अनुरूपम अर्थात सुंदर प्रतीत होते महाराज के प्रति कुछ वाक्य कहे। टीकाओं से तो बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि ये जो गुण है ये महाराज परीक्षित के बारे में बताया जा रहा है। अथवा उन्होंने कहा कि महाराज परीक्षित में भगवान उत्तम के श्लोक के समान गुण प्रकट होंगे क्योंकि वह शुद्ध भक्ति से युक्त है। तात्पर्य, भक्तिमय सेवा का पद प्राप्त करने पर जीव का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता है। ये देखा गया है, यद्यपि भक्त शरीर से सुंदर न लगे, लेकिन जिसका चित्त भगवान में लगा रहता है वह दिव्य रूप से आकर्षक लगता है। आपने देखा होगा प्रभुपाद जी की फोटो को, प्रभुपाद कितने आकर्षक लगते हैं। एक दिव्य तेज प्रकट होता है और प्लस उस आकर्षण को आप समझा नहीं सकते। प्रभुपाद जी का फोटो देखिए कितने आकर्षक लगते हैं। आप ये नहीं कह सकते वो फिजिकल ब्यूटी की वजह से आकर्षक लगते हैं। इसका उदाहरण आप तीसरे स्कंद में भी सुनेंगे। करदम मुनि से विवाह कराने के लिए माता देवहूति को स्वयंभुव मनु लेकर के आए और वो दोनों बात कर रहे हैं, स्वयंभुव मनु और करदम मुनि। और ऐसा करते करते करदम मुनि की समाधि लग जाती है और वे मतलब भगवान का स्मरण करने लगते हैं और उस स्मरण में भगवान का जो भी रूप देख रहे हैं उसे करते करते मुस्कुराने लग जाते हैं। वो पहले ही वह करदम ऋषि के गुणों को सुनकर आकर्षित थी, आप बढ़ेंगे तीसरे स्कंद में, लेकिन वो जो उनकी मुस्कुराहट देखी करदम मुनि की, वो उनको और आकर्षित कर ली देवहूति माता को। इट इज नॉट इन अ लस्टी सेंस, मतलब काम से आकर्षित होकर नहीं है, दिव्य आनंद। ये जो सच्चे साधु होते हैं वह भगवान की भक्ति के सुख में विभोर रहते हैं और उनसे जो उनके चेहरे कह लीजिए या जो उनका कोई एक सौंदर्य है वह भौतिक सौंदर्य से अब डिफाइन नहीं किया जा सकता की बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। हाँ, जैसे कि देवकी माता, देवकी देव रूपिण्या ये शब्द है। भगवान जब उनके हृदय में आए तो बिल्कुल सूर्य के समान वो प्रकाशमान हो गई और वो इतनी सुंदर लग रही थी दिव्य रूप से। वही देवकी थी कि कंस का भी हृदय परिवर्तित हो गया, वही देवकी थी, लेकिन भगवान हृदय में आए तो इतना सुंदर लगने लगी। महाराज ये आप देखेंगे कि जो लोग घोर कर्म करते हैं उनका चेहरा भी इसी प्रकार का हो जाता है, आपने देखा है। और जो लोग भजन करते हैं उनके चेहरे पे सौम्यता स्वतः प्रकट हो जाती है क्योंकि चित्त सौम्य है। हाँ, चित्त सौम्य समझते हैं, मृदु, क्योंकि चित्त बहुत मृदु है, इस कारण से वो जो पर्सनैलिटी है वह भी बहुत मृदु हो जाती। मेक सेंस? ये आप लोग अनुभव नहीं करती, होता है। आप भक्तों के देखो चाहे एकदम प्रसन्न रहते हैं, प्रसाद वसाद पाल लें, उसके बाद उससे पहले उसकी तरह बाघ बराबर रहते हैं। लेकिन सामान्यता आप देखेंगे लोग जो भजन कर रहे होते हैं, हम तो एक्चुअली मैंने ऑब्जर्व करता हूँ, कोई व्यक्ति से आता है निचुड़े हुए आम की तरह से लगता है, ड्रेन्ड मैंगो, और भजन करता रहता है तो उसका चेहरा प्रसन्न होने लगता है, एक्चुअली प्रसन्न होने लगता है। और ये देखा गया है, कई बार हम अपने भक्तों को शक्ल देख के बताते क्या बात है, मन में कुछ चल रहा है आपके, दुखी हैं क्या आप लोग ऐसा नहीं देते? कई बार ऐसा होता है, केवल शक्ल पे देख ले, जिसका भजन डाउन उसका चेहरा डाउन। ये तो दृष्ट है, चाहे वो माता जी हो, प्रभु जी हो, चाहे कोई, जिसका भजन अच्छा चलता है उसका चेहरा एकदम पुलकित रहता है, यू फील वेरी हैप्पी। आप देखे होंगे, हम भक्तों की केवल बात करें, भौतिक इच्छा आने पर चेहरा डाउन होने लगता है कि छुपा नहीं सकते। अच्छे भक्तों के हृदय में यही सबसे बड़ा दुख होता है, भौतिक का चाहती तो ऐसे लगता है डिस्चार्ज हो गया बोलो। और कोई सीनियर भक्त पूछे क्या हो गया तो बताते भी नहीं पहले तो,
लेकिन समझ में आ जाता है, चेहरा देख के मालूम चल जाता है कि भाई कुछ चेहरा डाउन नहीं। तो बताइए क्या कारण है? डाउन होने का तो कारण है नहीं। घबराइए मत, संघर्ष है सभी के लिए। अनर्थ निवृत्ति में करते करते जब हम निष्ठा उष्ठा पे आएंगे तो फिर चमकते ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर चमकार ही रहेगी। प्रभुपाद जी कभी डाउन रहते थे? कभी भी नहीं रहते। एक भक्त मुझे बोल रहे थे, आई वॉज सो डिप्रेस, आई टोल्ड द सीनियर डिवोटीज आई कांट टेक इट एनी मोर, बट कैन यू टेल इट टू माया ऑल्सो एंड विल शी लिसन? यू हैव टू टेक इट। माया नहीं बोलने वाली है कि तो ठीक है, आप तुम अब और नहीं भोगना चाहते हो दुख तो कोई बातें छोड़ देती हूँ। नहीं, पता नहीं क्या टेक इट एनी मोर। 16 राउंड, 4 चैंट हरे कृष्णा, इज इट नॉट? 16 माला जप कीजिए, 4 नियम का पालन कीजिए, भक्ति करिए, प्रसाद खाओ। एनीवेज, ये बहुत अच्छा है। ये मैं देख रहा हूं कि जो लोग भजन करते हैं उनका वाकई चेहरा परिवर्तित हो जाता है। आप लोग पता नहीं देखते कि नहीं देखते, हम तो बहुत देखते हैं। एक सौम्यता, एक शांति चेहरे से एकदम प्रकट होती आती है, क्योंकि मन शांत है, मन प्रसन्न है। यू कांट हाइड इट। अगर आप प्रसन्न हैं तो क्या छुपा लेंगे उसको? ही बताइए, क्या लगता है आपको? प्रसन्न है तो छुपा लेंगे? नहीं, वो भी नहीं छुपता। और अगर लटके हुए आम है मुंह तो वो भी नहीं छुपता है। नहीं, नहीं लटका नहीं, सूखा हुआ आम, यस, चूसा हुआ आम। कुछ सोच रहा है जी, सोचती कांगजती कर रहा है। ठीक है, ठीक है, सब टू यू व्हाट यू वांट। महाराज परीक्षित भगवान कृष्ण की आसक्ति में लीन थे। यह देखकर वहां पर एकत्र सारे ऋषि अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने साधु साधु कहकर अपनी ओर से अनुमोदन किया। ऐसे ऋषि सामान्य लोगों का कल्याण चाहते रहते हैं, और जब वे महाराज परीक्षित जैसे महानुभाव को भक्ति पथ पर अग्रसर होते देखते हैं तो उनके हर्ष की सीमा नहीं रहती, और वे अपनी शक्ति में जो है वे सब आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है पिछले श्लोक में। अब यहाँ देखें ऋषि मुनि का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपको पता हो या नहीं, प्रभुपाद जी हंस रहे थे। एक बार अमेरिका में भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे और प्रभुपाद हंस रहे थे, तो समझ नहीं आ पा रहे थे भक्त लोग कि प्रभुपाद हंस क्यों रहे इतना। तो प्रभुपाद कहे, देखो नारद जी और शिव जी आकर के देख रहे हैं मेले लोग कीर्तन कर रहे हैं। और आप जानते हैं ये क्या नहीं जानते, मैं बता चुका हूं, भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी उद्धृत करते हैं, कोई रात की बात करता है तो कोई रा बोलता है तो शिव जी को तो अरे कहीं माँ तो नहीं बोले, विल ही से राम? दे आर सो एक्साइटेड। ये लिखा है, शिव जी का शब्द है, कोई राय के बारे में बोलता है तो शिव जी कहते ओ नो, ही जस्ट मिस्ड इट, ही कुड हैव जस्ट सेड राम। इतने आग्रही हैं। कृष्ण भी इसी प्रकार से हैं। राधा कोई बोल दे या राम बोल दे, भगवान का कोई नाम बोलते तो वो इतना प्रसन्न हो जाते हैं। ये बात मतलब हम दृष्ट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आप भागवत में सुनते हो कि यमदूत जाके बोलते अरे बस वो नारायण बोल दिया और इससे भी अरे इतना प्रसन्न हो गए यमराज जी। वो गुस्से में बोल रहे हैं कि वो पापी नारायण बोल दिया, इतने में 4 वो आ गए, धमक गए। वो मतलब पता तो नहीं कौन है, क्या है, विष्णुदूत तो नहीं बोल सकते, वो ही वो आ गए। तो वो बात गुस्से में क्या बोल रहे हैं यमराज जी नहीं सुन रहे। अब देखिए उसमें स्पष्ट लिखा है, केवल नारायण नाम सुनने से यमराज प्रसन्न हो गए। ये जब चीजें भक्तों को बार बार सुननी, तब कभी जिंदगी में नहीं बोलेंगे कि वी कैन नॉट टेक इट एनी मोर ऑफ दिस हरे कृष्ण मंत्र। हाउ कैन यू से लाइक दिस? ये शास्त्र सुनने से श्रद्धा होती। कितना यमराज जी प्रेम करते हैं बताइए। सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता है भक्तों को। भगवत भक्ति इतनी शुभ है कि सारे देवता तथा ऋषि, यहां तक कि स्वयं भगवान भी भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भक्त को प्रत्येक वस्तु शुभ दिखती है। प्रगतिशील भक्त के मार्ग से सारी अशुभ बातें हटा ली जाती हैं। व्हाट डज दैट मीन? देखिए, जिन अनर्थों से, परेशानियों से हम जूझ रहे हैं, आप आश्रय भगवान का लीजिए। बहुत अच्छे तरह से भक्त लोग बोलते हैं, डोंट टेल कृष्णा हाउ बिग योर प्रॉब्लम्स आर, टेल योर प्रॉब्लम्स हाउ बिग कृष्णा इज। देखिए, मैं आप लोग इसलिए प्रचार करता था कि मुझे भी याद रहे उस बातें। दुनिया के सारे लोग मिलकर भी इतना पाप नहीं कर सकते जितना एक बार कृष्ण बोलने से कट जाएंगे। क्या बोलने से? कृष्ण। सुनाई नहीं पड़ा? कृष्ण। एक बार हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चीजें हमें बार बार याद रखनी है। भगवान से की शक्ति के आगे सारे अनर्थ, सारे कचरे कुछ भी नहीं है। अब हमसे वो संघर्ष क्यों करवा रहे हैं? उन्हें अच्छा लगता है। अब ऐसे भगवान क्यों हैं? वो स्वराट भी हैं। मेक सेंस टू यू? वो ऐसे नहीं देना चाहते भक्ति। आप संघर्ष करो, यद्यपि उनका सामर्थ्य ऐसा कि कली शुद्ध भक्त बना दें आपको। अच्छा ये बताइए, भोग की इच्छाओं के अलावा और कोई प्रॉब्लम जिंदगी में है? एक आदमी हाथ खड़ा करो, फिर अब देखो मेरी सोटी कितनी बढ़ाई होती है। कोई मटेरियल डिजायर नहीं रहे, चिल, रिलैक्स, न सोचती न कांक्षती, आप बस एकदम यू मीन द एयर, इज इट नॉट? कोई भक्त को पूछ लो, भोग की इच्छा के अलावा और कोई परेशानी नहीं है और कोई संघर्ष ही नहीं है। और क्या भगवान एक क्षण में नहीं समाप्त कर सकते? बताइए। नहीं कर सकते, लेकिन करते नहीं है, मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा, छोड़ते भी नहीं है आपको। ये भी नहीं कहते थे भोगी तो चला जाए यहाँ से, देखूंगा नहीं तेरे को, ये भी नहीं करते, वो मुस्कुराते रहते हैं। ऐसा ना, अगर भगवान डांटे, थप्पड़ मारे तो भी चलेगा, मुस्कुराते रहते हैं। एक दिन कृष्ण बलराम ना मुस्काए हों, चाहे हम कोई भी पाप करके आए हों, और बोलते हैं निकल जाओ, तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहता। क्या करें? वो भी तो क्या करें? दिस इज वेरी नाइस, यू नो। देखिए, इस जगत में देखा जाता है, बच्चा कितना भी गड़बड़ करे, अब माता पिता तो ना रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है बच्चा है, ठीक है, सही हो जाएगा। अरे उनका प्रेम से तो करोड़ों गुना अधिक भगवान कृष्ण का प्रेम। हमको किसी को चौपाई याद है कि जीव सन्मुख होई कोटि, क्या है? सन्मुख होई जीव जब मोही, नहीं ये नहीं है, बहुत सुंदर एक बयान सुना था कि एक ये भी है, और करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों का वध भी कोई किया हो। हाँ जरा दीजिए माइक, इनको एक्सपर्ट है इसके, ये बहुत अच्छा है। कोटि विप्र वध करके कुछ है कि भगवान श्री राम का वचन है, जरा बोलिए। हाँ। बहुत एक्सपर्ट है। हाँ बोलिए। हाँ, कोटि विप्र बध लागहि जाहूं, आए शरण तजहु न त्यागू। हाँ, करोड़ों करोड़ों ब्राह्मण को यदि मारा भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो भगवान की शरण में आया है तो भगवान कह रहे हैं मैं उसको त्याग नहीं सकता। तो ये एक बहुत अच्छी बात है भगवान की सेवा करने का। तो प्रगतिशील, अच्छा दूसरी बात आप और भी समझ रहे हैं, प्रगतिशील भक्त मतलब जो भगवान की भक्ति में प्रगति करना चाहता है, ईमानदारी से ढोंग नहीं कर रहा है। लेकिन अब असमर्थताएं आ सकती हैं, सबकी अलग अलग हैं इस प्रकार की, उसको क्या कर सकते हैं। एक भक्त हमको बोल रहे थे, प्रभु जी हमारी शादी करने की इच्छा है, जा नहीं रही कि हम नाम अपराध कर रहे हैं। हमने कहा भाई, अब जो करदम मुनि की शादी करने की इच्छा नहीं थी कि नाम अपराध कर रहे थे, ऐसा नहीं है। आप अपने चित्त में देखना, जो हमारी चेतना का लेवल है वो लेवल के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है आपको। उससे ना नीचे जाएंगे ना ऊपर जाएंगे। इसके लिए अपने क्यों फालतू में आप भर्सना कर रहे हो, है कि नहीं? और भगवान ने बोला ही है कि जो असफल योगी है वो योगियों के पैदा होता है, तो ब्रह्मचारी तो हो नहीं सकता है। हो सकता है? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो योगी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि नहीं? अर्जुन गृहस्थ है कि नहीं? परीक्षित महाराज भी गृहस्थ हैं। तो ये गृहस्थ और ब्रह्मचारी की बात नहीं है। बात यह है कि बोलते नहीं भगवान कि जो अर्थ की इच्छा से मेरे पास है वो भी उदार है, तो ये अपराधी थोड़ा बोल दिया जाएगा। ठीक है, सो वी हैव डिजायर। अगर इच्छा है तो भगवान से मांगना चाहिए। मेरे खाली कहने का अर्थ ये है, इच्छा की, प्रगति की इच्छा होनी चाहिए। जाप करते रहें, भगवान के बारे में श्रवण करते रहें, भगवान स्वयं ही हमारे अनर्थों को नाश करेंगे। आपका काम है जाप कर देना, जाप कर लीजिए, भगवान के बारे में सुनिए, बाकी काम आपका नहीं है। हाउस कीपिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे देते ना, पेमेंट कर दिया, बाकी काम आप नहीं करते, बाकी हाउस कीपिंग वाला करता है। हमने भगवान के बारे में सुनना है, जाप करना है और धैर्य रखना है। लेट कृष्णा ट्रांसफॉर्म योर हार्ट, अलाउ हिम सम टाइम, ही विल फॉर श्योर। उससे पहले छोड़ने का मतलब नहीं आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर, डजंट नाइस। ठीक है, और फिर देखो भगवान के सामने यही चेहरा लेके जाना पड़ेगा और बोलेंगे अब मैं आपके अलावा कहाँ जाऊं। ऐसे तो कृष्ण भी बोलते कि नहीं ऐसे कि मत आओ, लेकिन हमारे सामने भी दिक्कत है कि अब और जाएंगे कहाँ, और किसी देवता के पास जाने का मतलब नहीं है। ठीक है,
प्रगतिशील भक्त के मार्ग से सारी अशुभ बातें हटा ली जाती हैं। सो वन शुड हैव अ डिजायर टू एडवांस। मृत्यु के समय महर्षियों से भेंट निश्चय ही महाराज परीक्षित के लिए शुभ थी, और इस तरह वे ब्राह्मण बालक के तथाकथित शाप से धन्य हो गए थे। आगे वह ऋषिगण क्या कहते हैं हम कल सुनेंगे। कुछ प्रश्न भक्तों ने कमेंट किए, उस पर मैं कुछ उत्तर देना चाहता हूं। एक प्रश्न था, बट बेटे को देने के बाद भी प्रेस्टीज कैसे खत्म होगी? पीपल विल स्टिल रेस्पेक्ट। हमने बात बोली थी कि अपनी प्रेस्टीज को त्याग करके वो आए थे, तो और आप यहाँ देख रहे हैं क्या, देवता भी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो कहाँ सम्मान कम हुआ? लेकिन कंट्रोलिंग वाला सम्मान नहीं था, महान भक्त के रूप में भगवान में मन को एकाग्र किए, इस प्रकार का यश था। अब घर परिवार का जो या राज्य का जो झंझट है उसमें चित्त नहीं जा रहा। मेक सेंस? ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पे भक्त? और कुछ नहीं। मृदु का क्या अर्थ है? मृदु का मतलब होता है कोमल, सौम्य, सॉफ्ट कह लीजिए। ठीक है। भगवान हमारे हालात पर हंसते रहते हैं? नहीं नहीं नहीं। ऐसे कोई इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, दूसरों के दुख से सुखी होने? नहीं नहीं, क्या आपने बोल दिया? नहीं, भगवान कभी भी दूसरों के दुख से कभी सुखी नहीं होते, ऐसा भगवान में है ही नहीं। जो आप अगर सीधी बात कहे, कृष्ण की क्या है, हाँ, भगवान की कृपा दृष्टि से भक्तों के हृदय में उनकी सेवा करने की इच्छा जागृत होती है, और उनकी मुस्कान से वह सेवा बनी रहती है। देखो, हमसे कोई गलती हो और हमारे सुपीरियर फिर भी मुस्का करके हमको स्वीकार करें, तो हमारा प्रोत्साहन होगा ना कि हम भक्ति में करें, आगे बढ़ें। गलती हो गई, कोई बात नहीं, कृष्ण इसीलिए मुस्कुराते रहते, कोई बात नहीं बेटा। और इस जीवन की गलती तो आप देख रहे हैं, और पिछले जन्म में हमने क्या करतूतें करी हैं, अगर वो दिखा दें भगवान, तब तो आप डिप्रेस हो जाएंगे। व्हाट डू यू थिंक? क्या आप लोग, हम लोग, क्या मैं इतना दूध का धुला हूं? क्यों भाई बदमाश? सब बदमाशी हैं हम लोग, है कि नहीं? कंडीशंस विल मीन बदमाश, इज इट नॉट? अनादिकाल से बदमाशी तो करते ही आ रहे हैं। बार बार याद रखिएगा, कृष्ण तिल का ताड़ बनाने वाले व्यक्ति हैं। तिल मतलब छोटा सा गुण, और ताड़ मतलब पेड़। छोटा सा गुण अपने भक्त में देखते हैं, उसको बहुत बड़ा कर देते हैं। ये गुण हमेशा याद रखिएगा। बहुत अच्छा भोजन प्रभु कहते हैं, पूरे 16 माला में क्या, पूरे जीवन में आपने एक बार भी, समझाते हैं प्रभुपाद जी की बात को करते हैं, एक बार भी हरे कृष्ण मंत्र सही से लिया है तो कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे। व्हाट टू टॉक ऑफ चैंटिंग 16 राउंड्स। आज मैं यही भक्तों को समझा रहा था कि देखिए, हरे कृष्ण बोला है, निश निश किश किश किशनिश बोला है तो नहीं। हमको बहुत क्रोध आता है कि 16 माला पे भी विश्वास पूर्वक करिए ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। उसमें भी आलस, ये कलयुग है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण। ये ना कीजिए भाई, 16 माला तो कम से कम ईमानदारी से कीजिए। ठीक है, ओके, सो विल स्टॉप हियर। भगवान इज सो क्यूट। ओके, अब आपका वात्सल्य भाव है तो हम कुछ नहीं कह सकते। फिर पूछना, प्रभु जी राजा परीक्षित के मुकुट में कलयुग घुस गया था क्या? अब हमने आज अहिंसा का व्रत ले रखा है, नहीं तो क्या बोले। आप एक्सरे मशीन लेके बैठे हुए थे कि देख रहे थे क्या चल रहा है। मतलब क्या बोला जाए, अब क्या कहा जाए। ये इतने दिन से कथा नहीं सुन रहे हैं, बारंबार बोल रहे हैं कि वो है श्रृंगी ऋषि के दिमाग में घुस गया था, वो भी भगवान की इच्छा से। चलिए ठीक है, आज अहिंसा का हमने व्रत पालन कर रहे हैं, नॉट जस्ट एज। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।